हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और उन्हें कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें 90 डिग्री है एंगल बी, और ए बी बता रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी बता रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी। याद आ रहा है आपको, एंगल के रेफरेंस में ही परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रेफरेंस में बताना है। पहली बात, यहां पे केवल दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आप सबको पता है। यस, हम करेंगे तीसरी साइड फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस। वी हैव, पाइथागोरस क्या कहता है कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB है 24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो AC आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, यस 576। ये कैसे आया सबको पता होगा। 576 24 की मल्टीप्लाई 24 में करके आया, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। अगर मुझे 24 का स्क्वायर नहीं पता तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। उसका एक शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है, देखिए। 24 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 का 6 हंस लगी 1, 4 दूनी 8, दूनी 16 और 1 17 का 7 हंस लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। ये 576, ये 576 जमा में 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। तो AC आ गया, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा सेंटीमीटर। तो AC आ गया हमारे पास। 625 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 25 आता है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताना चाह रहा हूं कि 625 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके फैक्टराइज करो, ठीक है, और उसके बाद हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं बेसिक जो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि जिन बच्चों को स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट नहीं पता, वो बच्चे उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में। ओके, अभी हम इसके आगे करते हैं AC। अभी AC आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें निकालना है साइन निकालना है, साइन A। एंगल कौन सा है, A। साइन क्या होता है, क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम यहां लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये S क्या है, S है परपेंडिकुलर, S क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A देखो पहले, एंगल A के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, इसको लिख दो BC डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC। BC कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा, क्यों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये ध्यान रखना। अभी साइन A निकल गया। अब हम निकालने चाह रहे हैं कि कॉस C निकालिए, कॉस C। यहां पे कॉस A और साइन C आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। कॉस C इज इक्वल टू, अभी यहां पे एंगल क्या है, C। जो एंगल, कोण चेंज हो जाने पर हमारा दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा। C एंगल ये रहा, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी।
कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? सी के रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में बेस है हमारे पास BC, डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है वही AC, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। BC कितना है? 7 और AC कितना है? 25। BC 7 और AC 25। तो ये साइन A और कॉस C की वैल्यू सेम आ गई। वो क्यों सेम क्यों आई? क्योंकि यहां पे एंगल चेंज कर दिया था हमने, इसीलिए। बाकी कॉस A और साइन C आप खुद निकालोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको रब कर देते हैं। इन क्वेश्चन सेम है जैसे फर्स्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल अलग से ड्रॉ करना है। उस ट्राइंगल में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू, मतलब साइन दे रखा है तो साइन की वैल्यू निकालो उस ट्राइंगल के अंदर। जैसे ये दे रखा है, यहां पे एंगल A दे रखा है, यहां पे हमने एंगल A ले लिया और A, B एंड C। इस ट्राइंगल में आप देखिए कि साइन A इन ट्राइंगल ABC, हमें साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A क्या होगा? साइन A होगा एंगल ये रहा, एंगल के सामने वाली साइड BC, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये AB। अब हमारे हिसाब से साइन A की वैल्यू BC अपॉन AB है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है साइन A 3/4, तो हम क्या कहें? दोनों की वैल्यू सेम बता देते हैं। BC अपॉन AB बराबर 3/4। तो अब आप क्या कहेंगे कि BC कितनी है? 3 और AB कितनी है? 4? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे ये रेशो है। रेशो का मतलब है यहां पे इन दोनों जो भी वैल्यूज थी, जो भी इनकी वैल्यूज थी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, उनको हमने उनके HCF से काट चुके हैं। उनके HCF से हम काट चुके हैं। मान लो परपेंडिकुलर थी यहां पे 30 और यहां पे थी ये 40, तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आता? ये 30/40 आता, जिसको मैं 3/4 बता सकता हूं। 10 से इसको काट दिया, तो यहां पे हम BC को क्या बताएंगे? 3K और AB को बताएंगे 4K। ये K जो वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका HCF होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम 30 और ये 40 ना लेके, या फिर 3 और 4 ना लेके, हम इसको जनरल फॉर्म में इसको एक वेरिएबल रख देंगे कि ये 3K है और ये 4K है। ठीक है। अब यहां फिर से 3 साइड दे रखी है, 3 साइड में से 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस सबसे बड़ी साइड AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, चलो AC ले लो, AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? AB है 4K का होल स्क्वायर, और AC कितना है? AC हमें फाइंड करना है, प्लस BC कितना है? 3K होल स्क्वायर। 4K का स्क्वायर 4 चौक 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 3 तिया 9K का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 16K है ऑलरेडी, और ये यहां से इधर आएगा ये माइनस 9K स्क्वायर। अब मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 7K स्क्वायर आ गया। तो AC कितना आया? AC स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करा, 7K स्क्वायर। तो AC आ जाएगा √7 और K स्क्वायर K रहा, तो AC आ गया हमारे पास √7K। अब बताओ cos A की वैल्यू। cos A कितना है? वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद क्या बताते हैं? बेस क्या है? एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंगल A ये रहा, एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड AB।
तो ये √7 के डिवाइडिंग बाय 4 के से के कैंसिल और ये √7/4 रह जाएगा। इसके बाद tan a की वैल्यू, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, a के सामने वाली साइड BC अपॉन बेस AC। BC कितना है 3K और AC कितना है 7, √7 के से के कैंसिल, ये आ गया √7, 3/√7। √7 को हम इरेशनल मानते हैं, इरेशनल है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो। 3/√7 मल्टीप्लाई √7 डिवाइडिंग बाय √7, तो ये कितना आया 3√7 डिवाइडिंग बाय 7। तो ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot θ इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, केवल इसमें फर्क क्या आया है, यहां पे 15 का मल्टीपल हम इसको इधर ले जाएंगे, cot θ आ जाएगा 8/15। वैसे क्वेश्चन बन गया, वहां पे sin θ इज इक्वल टू 3/4 था, यहां cot θ इज इक्वल टू 8/15। ये क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना था, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उस ट्राइंगल में हम cot θ की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, यहां पे ये थीटा है, इसको ले लो ABC। अगर ये ट्राइंगल उसी ट्राइंगल के, अब इस ट्राइंगल में हम क्या करें, cot θ इन ट्राइंगल ABC, cot θ क्या है, cot θ है, cot θ क्या था, tan θ का रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लिख लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot हो जाएगा। अभी थीटा कहां है, थीटा ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा, ये AC अपॉन परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड BC, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड BC। cot θ ये आया, सिंपल। कंपेयर कर देंगे, AC डिवाइडिंग बाय BC इज इक्वल टू 8/15। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा, इसको आप खुद ही करोगे आगे। AC इज इक्वल टू क्या आएगा 8K, मैंने बताया था इसको 8 नहीं मानना, इसको 8K मानना है। K क्या है, इन दोनों वैल्यूज का, जो AC और BC दोनों वैल्यूज का HCF था, तो BC क्या आया, BC इज इक्वल टू 15K, ये कोई वेरिएबल है K। तो इसको हम, AC कितना है 8K और ये है 15K। तुम वैल्यूज को जब बाय पाइथागोरस निकालोगे, ये 17 आएगी, 8, 15, 17। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आता है 8, 15, 17। आप इसको खुद करोगे बाय पाइथागोरस, क्या करोगे आगे, बाय पाइथागोरस इसमें वैल्यूज निकालो, ये आएगी तुम्हारी 17K, और उसके बाद आपको जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है कि sec θ इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है और बाकी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 5 बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है। तो हम वैसे क्वेश्चन करते हैं, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, इसमें sec θ दे रखा है, हम थीटा यहां ले लेते हैं, ओके, और इसका नाम दे देते हैं ABC। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC sec θ क्या होगा, sec θ इज इक्वल टू, sec θ क्या था, cos का उल्टा, cos का उल्टा, cos क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec θ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने की साइड AB और बेस एंगल के एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी AC। ठीक है, वहां पे cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने यहां लिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है,
अभी sec थीटा हमें 13/12 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB/AC मस्ट बी इक्वल टू 13/12। ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर कैसे होंगे? यहां पे AB की वैल्यू 13K रखनी पड़ेगी, तो AB इज इक्वल टू 13K और AC इज इक्वल टू 12K। ये आ गई 12K और ये 13K। अब तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है वापस पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं तीसरी साइड निकाल देता हूं, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकालोगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी साइड AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। AB इधर है, इसको इधर ले गए, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, अब आगे BC हमें नहीं पता। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? AB है 13K का होल स्क्वायर माइनस AC कितना है? AC है 12K का होल स्क्वायर। तो ये BC आ जाएगा, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया, 13 का स्क्वायर 169 K स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 K स्क्वायर। तो यहां BC आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल गया और K बचे, BC आ जाएगा 5K। ठीक है, अब यहां तीनों साइड निकल गई। इसके बाद बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक तो ये दे रखी है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकालोगे बाय पंडित बद्री प्रसाद, विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इस प्रकार से है सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B है। वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब एंगल A और एंगल B फाइंड करने हैं कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो हम यहां पे दो एंगल बनाते हैं। पहले दो एंगल हैं, एक है एंगल A, इसको कह दो एंगल A, और दूसरा एंगल है यह है एंगल B, इसको कह दो A, इस पूरे ट्रायंगल को कह दो APQ, और ये BCD। अब यहां हम दोनों ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगा के cos A और cos B निकालेंगे। कैसे? cos A बराबर है cos B के। अब ये cos A कितना है इस ट्रायंगल में? देखो cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? AQ अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? AP। दिस इज इक्वल टू cos B। cos B क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BD अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? BC। यहां जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलैरिटी जो उसी के रिलेटेड है। अगर मुझे दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो मैं ये देखूं कि मैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या है? अगर मैंने तीनों साइड्स इसकी सेम प्रोपोर्शन में बता दी, क्योंकि हमें साइड्स के बारे में ही पता है कि यहाँ पे साइड्स के बारे में यहाँ पे कुछ रिलेशन आया है, तो हम इसकी साइड्स के बारे में अगर बताएं कि तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग आपस में सेम प्रोपोर्शन में है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो हम बता सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो यहां AQ ये साइड, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? BD। यहां पे BD हमें मिल सकता है AQ अपॉन BD, दैट इज इक्वल टू
इस AP को इधर ले जाते हैं, AP अपॉन BC। ये देखो AP के कॉरस्पॉन्डिंग BC ये सेम प्रोपोर्शन में है, इसको हम कह देते हैं लेट K। ठीक है, अगर ये K है तो AQ क्या आएगा, AQ आ जाएगा हमारे पास BD, BD इधर गया डॉट K। फिर इस रिलेशन को देखा, AP क्या आया, AP इज इक्वल टू BC इधर गया BC डॉट K। अब इस वैल्यू को लेके हम इसकी तीसरी साइड को भी सेम प्रोपोर्शन में बताएंगे कि ये K की वैल्यू के बराबर आती है या नहीं आती। देखो कैसे करना है, हम इसकी तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरी साइड है PQ डिवाइडिंग बाय इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD। दिस इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस। मैं अगर PQ को निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर दें। इसको करके देख लेना अलग से कि AP जो है, यहां पे हमने पाइथागोरस से लगाई है। पाइथागोरस AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अदर साइड के स्क्वायर का डिवाइडिंग बाय CD क्या है, CD दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस अदर साइड BD स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमने यहां पे AP की बताई थी, AP और AQ, वो हम BC और BD के फॉर्म में रख देते हैं। यहां पे AP क्या है, AP था BC इंटू K, तो BC इंटू K का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया माइनस AQ क्या है, BD स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, BD स्क्वायर AQ स्क्वायर निकाल रहे हैं तो BD स्क्वायर इंटू K स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहां पे आपको लग रहा होगा कि यहां कॉमन निकल सकता है, तो यहां कॉमन निकालो कि K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो क्या आ गई, यहां पे K स्क्वायर बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, और ये बचा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये इसे कैंसिल आउट, तो हमारे पास PQ अपॉन CD क्या आ गया, PQ अपॉन CD आ गया K, जो कि यहां पे K है। AQ अपॉन, तो हम यहां से बता दें कि फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड कह दो और उसे फर्स्ट कह देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AQ अपॉन BD इज इक्वल टू AP अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन CD। अगर ये तीनों रेशो क्योंकि बराबर हैं, इक्वल टू K है, बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BCD बाय साइड सिमिलैरिटी हो गई, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कि हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 7 और ट्राइंगल दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाकर दे दे, ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कीजिएगा, खुद करके देखिएगा
ठीक है, से यस टू मैथ्स।